नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। तमिलनाडु की घटना है 27 तारीख की। फिल्म अभिनेता से नेता बना हुआ एक व्यक्ति, तमिलनाडु भरा हुआ है ऐसे लोगों से। एमजीआर, करुणानिधि, जयललिता और एमजीआर के पहले बहुत सारे ऐसे वहाँ पे नेता हुए हैं जो अभिनेता से आए हैं। कुछ तमिलनाडु में लोगों की दीवानगी है फिल्म अभिनेताओं के लिए। इधर केवल तमिलनाडु में नहीं, दक्षिण भारत में कुछ ज़्यादा है। इधर उत्तर भारत में आपको ऐसा बावलापन देखने नहीं मिलेगा जैसा दक्षिण में है। आपको ध्यान है ना, ये जब आंध्र तेलंगाना एक ही था, एनटीआर थे वहाँ पे, एनटी रामाराव। बहुत सारी पौराणिक फिल्मों में क्या क्या बनते थे वो। मैं तो तेलुगु फिल्म थी, ज़्यादा देखा नहीं हूँ, लेकिन उनकी फ़ोटो देखते रहता था। तो तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने हुए विजय नाम के एक हैं, उनकी पार्टी है तमिलागा वेट्टी कज़गम टीवी के। इसकी एक रैली हुई। उस रैली में बताए गए समय से 6.5 घंटे लेट पहुंचा ये एक्टर। तो लोग बेसब्र थे, सवेरे से बैठे हुए थे, भूखे थे। दक्षिण भारत थोड़ा ज़्यादा गर्म रहता है। भूखे प्यासे, चक्कर आने लगा, बेचैन थे, गर्मी बढ़ते जा रही थी। 6.5 घंटे लेट पहुंचा एक्टर। आदत है इनकी, शूटिंग वगैरह में भी ऐसे ही लेट पहुंचते हैं। जो जितना कामयाब रहते हैं वो उतना लेट पहुंचते हैं, अमिताभ बच्चन को छोड़कर। अमिताभ बच्चन सेकंड के कांटे के हिसाब से पहुंचते हैं, बाकी लोगों के बारे में ये बात लागू नहीं होती। तो खैर, तमिलनाडु में कुरूर नाम की जगह में ये विजय नाम का अभिनेता से नेता बना हुआ व्यक्ति पहुंचा। इतना लेट पहुंचा और जिधर से उसको स्टेज पे जाना था उसको छोड़ के लोगों के बीच से भीड़ को चीरते हुए जाने लगा। तो उसके पास आने के लिए, उसको छूने के लिए, करीब से देखने के लिए, बताया ना मैंने, दीवानगी है उधर, बावले हैं लोग, टूट पड़े लोग इसके ऊपर। आपसी भगदड़ में 41 लोग मर गए। आपसी भगदड़ में 41 लोग मर गए। ये पार्टी जो है इसकी टीवी के, ये वहाँ की सत्तारूढ़ डीएमके के खिलाफ है ये। और अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ये विजय नाम का एक्टर जो है ये घूम घूम के ऐसी सभा कर रहा है। जैसे ही लोग मारे, भगदड़ हुआ, ये वहाँ से रवाना हुआ और एयरपोर्ट से स्पेशल प्लेन से चेन्नई चले गया, प्रदेश की राजधानी। जिसको मरना है मरे। इसके लिए एक कहावत है हिंदुस्तान में बड़ी अच्छी, आपको कभी ज़रूरत रहे इसलिए बता रहा हूँ। मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। भगदड़ में लोग मर रहे हैं और जिसने भीड़ जुटाई है वो छोड़ के चले गया। अभी ये मामला जो है मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा। तो वहाँ के एक जज हैं जस्टिस एन सेंथिल कुमार। इनको पहले भी कुछ फैसले इनके मैंने सुने हैं, अच्छे फैसले। उन्होंने कहा, जो कहा मैं उनको पढ़ के बता रहा हूँ। अब आगे जो पढ़ रहा हूँ ये सेंथिल कुमार, जस्टिस सेंथिल कुमार का कहा हुआ। उन्होंने कहा कि नेता विजय और उनके अनुयायी घटना के बाद घटना स्थल पर नहीं रहे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बाकी लोगों ने शोक व्यक्त किया। राजनीतिक दलों ने बचाव में हिस्सा लिया, लेकिन रैली आयोजित करने वाली राजनीतिक पार्टी ने घटना के तुरंत बाद घटना स्थल छोड़ दिया। अदालत यह नहीं समझ पा रही है कि ऐसी पार्टी कैसे है, कैसे कोई पार्टी ऐसी हो सकती है। जज ने कहा, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 41 जानें चली गईं। आयोजकों से लेकर नेता तक ने सभी ने अपने कैडर, अनुयायियों और प्रशंसकों को लावारिस छोड़ दिया। ऐसी गैर जिम्मेदार प्रवृत्ति को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जज ने आगे कहा है, पार्टी ने कोई पछतावा नहीं दिखाया, कोई जिम्मेदारी नहीं ली। यह नेता और पार्टी की मानसिकता को दिखाता है। अदालत इस रवैये की कड़ी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि ये सारी जानकारियां, ये सारे तथ्य अदालत की अंतरात्मा को झकझोरते हैं
और ऐसी लीडरशिप के ऊपर धिक्कार है, ये कहा है अदालत ने। मैं इस पे जाना नहीं चाहता कि वो सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ थे, इस पे जाना नहीं चाहते। 41 मौतें हुई है ना, जिसको दुख है वो जनता के साथ रहे, जिसको दुख नहीं है वो इसके ऊपर राजनीति करे। हाईकोर्ट जज ने जो कहा, इससे हमको ये सोचने का मौका मिलता है कि जो लोग लीडर बनते हैं, लीडरशिप करते हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी होती है। मैं अभी 2 दिन पहले पढ़ रहा था, दुर्ग के एक बड़े सीनियर वकील हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बड़े वकील रहे वो, कनक तिवारी जी, हमारे बुजुर्ग दोस्त भी हैं। उन्होंने शंकर गुहा नियोगी के बारे में अपना एक पुराना लिखा हुआ संस्मरण दोबारा फेसबुक पे पोस्ट किया और लिखा उन्होंने कि ऐसी गोलियां चली, ऐसा ये हुआ वो हुआ। शंकर गुहा नियोगी ने हिंसा नहीं होने दी। उन्होंने ये भी लिखा कि जब शंकर गुहा नियोगी को उद्योगपतियों के हत्यारों ने मार डाला, उसके बाद भी उनकी यूनियन जो है, उसके 1 लाख लोग जो हैं उस इलाके में थे, दुर्ग, भिलाई, दल्ली, राजहरा के इलाके में थे। कोई हिंसा नहीं की, कोई हिंसा नहीं की। नाम आ गए थे कि कौन कौन से उद्योगपतियों ने इस भाड़े के हत्यारे को लेकर ये कत्ल करवाया है। किसी ने उन उद्योगपतियों को आग नहीं लगाई जाकर। शंकर गुहा नियोगी ने ये अहिंसा सिखाई थी अपने लोगों को। लीडर ऐसा होता है, लीडर ऐसा होता है जो अपने लोगों के साथ खड़े रहे, अपने लोगों के लिए लड़ते हुए जान दे दे, छोड़ के न जाए। मैं आपको एक लीक से हट के अभी एक बात बतला रहा हूँ, प्रसंग से हटकर। आपको मालूम है, शंकर गुहा नियोगी एक ऐसा लीडर था जिसकी यूनियन छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी यूनियन थी। जाहिर है मेंबरशिप की फीस उसमें इकट्ठा होती थी, लेकिन शंकर गुहा नियोगी की पत्नी सिर पर घमेला लेकर मजदूरी करती थी। गरीबी में रहा वो आदमी हमेशा। मेरे से परिचय था उसका, बहुत अच्छा परिचय था। मैं जेल भी जाकर मिला था शंकर गुहा नियोगी से। लीडर ऐसे होते हैं जो अपने लोगों के साथ खड़े रहते हैं। जितने आबा बाबा लोगों की भीड़ भड़क्के में, भगदड़ में लोगों की मौत होती है, कोई बाबा नहीं जाते वहाँ पे बचाने के लिए लोगों को। एक कोई बाबा था उत्तर प्रदेश में, घोषणा की गई कि बाबा की चरण रज लेकर जाएं। चरण रज समझते हैं ना, पाँव की धूल लेकर जाएं। ये घोषणा की गई लाउड स्पीकर पे। लोग टूट पड़े, बाबा निकल रहे थे तो लोग टूट पड़े। कहा गया है कि चरण की रज, चरण की धूल लेके जाना है। चरण तक तो नहीं पहुंच पाए। आपसी भगदड़ में, अगर मुझको ठीक याद है तो कुछ 121 लोग मरे थे। अगर ठीक याद है मुझको तो 121 लोग उस भगदड़ में मरे थे। नहीं लौटा बाबा वहां पर किसी को देखने के लिए, मरहम पट्टी के लिए। इतना ही चमत्कारी था तो जाके मरने वालों को जिंदा रोक लेता, घायलों के जख्म ठीक कर देता। नहीं लौटा। और भी जगह, एक मध्य प्रदेश में है, रुद्राक्ष बांटते हैं, कुछ करते हैं, पूरे हाईवे जाम हो जाते हैं, सरकार ट्रैफिक को बदल देती है। बड़ा नाम है, बड़ा नाम है। उनके यहाँ भगदड़ में 1 से ज़्यादा बार शायद कई लोग मर चुके हैं, कोई असर नहीं आता। वो भीड़ वैसी ही लगाते हैं, वैसी है अराजक भीड़ लगाते हैं। भीड़ का एक नशा होता है। अभी अभी मैंने एक और रिकॉर्डिंग की है कि कैसे कफ सिरप को नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भीड़ जो है एक नशा रहता है नेता के लिए, चाहे वो नेता राजनीति के रहें, चाहे वो नेता पॉप सिंगिंग के रहें, चाहे वो नेता धर्म और आध्यात्म के रहें। भीड़ जो है एक नशा है। भीड़ को देखकर जो ताकत मिलती है इन लोगों को, वो पहली धार की शराब से भी नहीं मिलती।
ऐसा नशा मिलता है भीड़ देखकर। बाबा उबा जो हैं वो तो पूछ लेते हैं भीतर बैठे हुए भीड़ कितनी आई है। नेता लोग पूछ लेते हैं, अगर भीड़ नहीं आती तो चले जाते हैं। तो ये जो तमिलनाडु के जिस आदमी से बात शुरू हुई है, इसने भी भीड़ का पता लगा लिया होगा। भीड़ लबालब है साहब, जितना हमने इंतजाम किया है उससे 3 गुना है, तो आया होगा। भीड़ का हिस्सा मत बनिए। भीड़ के बारे में किसी समझदार ने कहा था कि भीड़ में सिर बहुत होते हैं, दिमाग एक भी नहीं होता। अगर दिमाग होता तो चरण रज लेने के चक्कर में 121 लोग क्यों मरे होते। ये यूपी के हाथरस की बात थी। 121 लोग मरे थे भगदड़ में, 150 घायल हो गए थे। इसके अलावा 3200 पेज की चार्जशीट पेश हुई। भोले बाबा की चरण रज लेने के लिए ये भगदड़ हुई थी। अब आप सोचिए, सिर के भीतर अगर दिमाग रहता है तो किसी की चरण रज लेने के लिए जान क्यों दे देते। अगर चरण रज लेके जान ही देना है तो किसी ईश्वर की चरण रज पाने की कोशिश करो, कहीं पे मिल जाए तो। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, अपने दिमाग को अपनी जगह पे बने रहने दीजिए। अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, शोहरत में ऐसे अंधे मत हो जाइए कि एक आपका पसंदीदा फिल्म कलाकार आ रहा है तो आप धक्के खा रहे हैं। मत कीजिए ऐसा। आप कम नहीं हैं किसी से। अपनी इज्जत का, अपनी ज़िंदगी का खुद ख्याल कीजिए। ये लोग जो भीड़ जुटाते हैं वो आपको इंसान की तरह थोड़ी देखते हैं, वो आपको नंबर्स की तरह देखते हैं। संख्या, गिनती, अंक, कि आप 1,00,000वां व्यक्ति हैं कि 20,000वां व्यक्ति हैं, ऐसे अंदाज लगाते हैं आपके बारे में। भीड़ में जाके आप एक अंक हो जाते हैं। मत होने दीजिए ऐसा अपने आप को। अपने आप की इतनी इज्जत खराब मत होने दीजिए। सोचिएगा कि ऐसी भीड़ में जाके आपको पल भर किसी की झलक देखने मिल जाए और आपके घर वाले अगले दिन आपकी लाश को कंधे में ले जाके आपका अंतिम संस्कार करें, क्या फायदा है ऐसा। सिर को एक खाली हंडी की तरह इस्तेमाल मत कीजिए जो भीतर से एकदम ठन ठन खाली है। सिर को इंसानी सिर की तरह इस्तेमाल कीजिए जिसके भीतर दिमाग है। अपनी इज्जत का ख्याल कीजिए, अपनी ज़िंदगी का ख्याल कीजिए। ऐसी बावलों की दीवानी भीड़ का हिस्सा मत बनिए, चाहे वो नेता के लिए हो, चाहे कलाकार के लिए हो, चाहे बाबा के लिए हो, चाहे मौलवी के लिए हो, चाहे पादरी के लिए हो, किसी के लिए भी हो। याद रखिएगा कि आपका सिर हंडी नहीं है, खाली हंडी नहीं है। आपका सिर भीतर दिमाग से भरा हुआ है। उसकी इज्जत कीजिए। कुदरत ने आपको एक दिमाग दिया है जो बड़ा ही दुर्लभ किस्म का है। आज पूरी दुनिया का AI मिलकर भी आपके एक दिमाग की बराबरी अभी नहीं कर पाया है। कुछ हिसाब किताब ज़्यादा जल्दी कर लेता है, लेकिन आपके दिमाग की बराबरी AI अभी नहीं कर पाया है, पूरी दुनिया के कंप्यूटर जोड़ कर भी। इसलिए अपने दिमाग की इतनी बेइज्जती मत कीजिए कि भीड़ का हिस्सा बनकर भगदड़ में मारे जाएं। चैन से रहिए। आज फेसबुक लाइव है, यूट्यूब पे दिखता है और कई जगह लाइव होता है, टेलीविज़न पर दिखता है। जहाँ देख सकते हैं वहाँ देखिए, अपने घर में बैठकर आराम से चाय पीते हुए। किसी के लिए 6.5 घंटे आप बैठे हैं इंतज़ार करते हुए, ये आपकी बेइज्जती है, आपके इंसान होने की गरिमा के खिलाफ है। ये चाहे कोई चरण रज वाला बाबा हो, चाहे रुद्राक्ष वाला बाबा हो, चाहे कोई नेता हो, अपने आप को इतना अपमानित मत कीजिए। आपको लगता है कि मैंने जायज़ बात उठाई है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। मद्रास हाई कोर्ट के जज ने जो कहा है उसको ध्यान से सुनिएगा। ये ऐसा छोड़ के भाग जाते हैं आपको। जब तक आप जिंदा सिर हैं आपको गिनती पे गिनते हैं, आप कुचल के मर जाते हैं तो आपको छोड़ के चले जाते हैं। उधर जाके
अपने जेब से एक मुट्ठी चिल्लर निकाल कर आपकी तरफ फेंक देते हैं कि हमने इतना मुआवजा दिया। आपकी ज़िंदगी क्या ऐसे उनकी चिल्लर के लिए है? चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि अगर आप दुपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। बहुत सारे लोग ऐसी भीड़ भरे आयोजन में जाते आते बहुत सारे लोग मरते हैं। कई लोग तो जो मालवाहक गाड़ियां रहती हैं उसमें छोटा हाथी, छोटा भीम, पता नहीं क्या क्या कहते हैं उसको, उसमें बकरियों की तरह, बोरियों की तरह, पत्तों की तरह लद के चले जाते हैं। अच्छा नहीं है ये। आप इंसान हैं, आपको कुदरत ने इंसान बनाया है, इंसान की तरह रहिए गरिमा से। क्यों ऐसा जानवरों की तरह किसी की भीड़ बढ़ाने के लिए जाते हैं? आपको 500 रुपया भी मिलता हो तो भी अपनी ज़िंदगी दांव पे मत लगाइए। 500 रुपया आप मेहनत करके कमा लीजिए। फिर भी अगर आप दुपहिए पर कहीं भी जा रहे हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। वही आपको किसी हादसे में बचाने की एक संभावना पैदा करता है, वरना मरने की गारंटी सरीकी रहती है दुपहिए के एक्सीडेंट में। फिर मिलेंगे।